आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एक अनटोल्ड लव स्टोरी जो आपको गुदगुदाएगी, किसी न किसी के ख्वाबों में ज़रूर लेके जाएगी और एंड में आपको लगेगा कि ये तो हमारी स्टोरी थी। तो कहानी अनोखी है कि प्यार का सफ़र अनोखा है कि प्यार ही अनोखा है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलते हैं उस अनटोल्ड लव स्टोरी की तरफ। मेरा नाम है, चलिए छोड़िए जनाब, मैं हूँ इस स्टोरी की नायिका। नाम में क्या रखा है, बस इतना बता दूँ, आजकल बड़ी ही उदास हूँ मैं और मुझसे जुड़े हुए सब लोग उदास हैं। होना वाजिब भी है क्योंकि कितने लोग मुझे देख के जा चुके हैं। कभी पूरी पलटन पूरी फैमिली मुझे देखने आती है और कभी एक सिंगल पर्सन। किसी को मेरे फीचर्स पसंद नहीं आते हैं, किसी को मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन से प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतनी सारी डिमांड्स, बाबा रे। बट ठीक है, चल रहा है। उदासी भरा जीवन है क्योंकि कुछ नयापन है ही नहीं। और अब तो हालात ये है कि कोई मुझे देखता भी है तो ऐसा लगता है कि घबराहट सी होती है कि ये मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा, या फिर बस और दिनों की जैसे शोपीस बन के रह जाऊंगी। तो इसी कश्मकश में दिन निकल रहे हैं। याद है मुझे वो दिन जब मैं इस दिन के लिए तैयार हो रही थी, परिपूर्ण हो रही थी। मुझे जो भी देखता था वो ये कहता था कि इसको ले जाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। लाइन तो लगी हुई थी बट अपने साथ ले जाने वाले की नहीं, सिर्फ देखने वालों की। तो बस यूं ही चल रहा था। अब तो सुबह होती थी तो वो भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन एक सुबह कुछ अलग सी थी मेरे लिए। एक आशा की किरण मेरे लिए लेके आई थी। एक सजीला सा नौजवान मुझे देखने आया। पहली बार उसे देख के मेरा दिल धड़का था और अंदर से आवाज़ आई कि कुछ ना कुछ राब्ता तो है इससे। लव एट फर्स्ट साइट आप लोगों ने सुना होगा और शायद यहाँ कोई बैठे हैं उनके साथ कभी हुआ भी होगा ऐसा। तो बस वही सीन था मेरे साथ। उसका दिल धड़का नहीं धड़का पता नहीं, बट मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पहली बार मैंने किसी को नज़रें उठा के पसंद किया था। तो वो मेरी बातों में भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था, उससे मेरे फीचर्स भी पसंद आ रहे थे, कलर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसी मैं थी वैसी उसको अच्छी लग रही थी। आकाश नाम था उसका। आसमानों में उड़ने की इच्छा नहीं थी उसके साथ, बस मध्यम मध्यम हवा में चलते हुए सफ़र तय करना था उसके साथ। तो दिल कह रहा था कि काश ये मुझे पसंद कर ले, क्योंकि अभी तक इतनी जगह से नापसंद हो चुकी थी। तो भगवान से प्रेयर कर रही थी कि पहली बार मैंने किसी को पसंद किया है, प्लीज़ भगवान शायद मुझे पसंद करे। बोला उसने कि 4-5 दिन बाद फैमिली को लेके आता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, उसको देख के लग रहा था कि इंग्लिश म्यूज़िक उसे बहुत पसंद है और मुझे भी इंग्लिश म्यूज़िक बेहद पसंद है। तो लग रहा था हम लोगों का सफ़र अच्छा रहेगा। तो गया वो 4-5 दिन का नाम लेके। इंतज़ार में भी मुझे मज़ा आ रहा था, बड़ा मीठा इंतज़ार था मेरे लिए वो, क्योंकि मैंने किसी को पहली बार पसंद किया था। फिर 4-5 दिन बाद में आया वो अपनी पूरी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में एक छोटा बच्चा भी था, इतना। उसने मुझे देख के धीरे से आकाश को पकड़ा और बोला, चाचा अच्छी है, कब साथ लेके चलेंगे घर। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था कि शायद इस फैमिली में मैं अच्छे से सेट हो जाऊंगी। तो बस इसी में खोई हुई थी कि सब मुझे पसंद कर लें। सब लोगों ने मिलके काफ़ी डिस्कशन किया, सब धीरे धीरे बोल रहे थे लेकिन मैं सबका सुन रही थी। फिर एक दिन डिसाइड किया गया मुझे वहाँ से लेके जाने का। वो दिन भी आया। दुल्हन बनी हुई मैं बड़ी इतरा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये मौका मेरी लाइफ में आया था।
खुश थी काफ़ी। फिर एक शुभ मुहूर्त में मुझे वहाँ से विदा किया जा रहा था, तब आकाश हल्का सा मेरे पास आया, मेरी आँखों में झांका और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आँखों में वो अपना अक्स ढूंढ रहा है। शर्मा गई थी मैं उस पल और अंदर तक गुदगुदी हो रही थी। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त पे मुझे वहाँ से विदा किया, तो घर के रास्ते जाते जाते सबने कहा कि पहले मंदिर होके आते हैं, अच्छा रहेगा। चल दिए मंदिर के रास्ते। पूरे रास्ते आकाश की नर्म गर्म हथेलियों का वो स्पर्श मैं अपनी गर्दन पे पाती रही और मदहोश सी हो गई थी मैं उसके स्पर्श में। जो वो सुनना चाहता था वो सुन रही थी मैं। जिधर वो देख रहा था नज़रें मेरी मुड़ रही थी वहाँ। खो सी गई थी मैं उसकी इस छुअन में, और या यूं कहें कि उसके सारे इशारे समझ रही थी मैं। मंदिर गए, वहाँ पे पंडित जी ने पूजा करी, माला पहनाई और माथे पे तिलक लगाया और आकाश का नाम लिया। बस उस पल मैं पूरी तरह से आकाश की हो चुकी थी। अपनी पूरी ज़िंदगी मैं आकाश के साथ बिताना चाहती थी। इस बदलाव के दौर में मुझे नहीं पता था आकाश मेरे साथ कब तक रहेगा, बट मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ जीना चाहती थी। 2 महीने हो चुके थे, अच्छा कट रहा था हमारा सफ़र। फिर एक रात पार्टी में गए। आकाश की एक आदत थी, वो जब भी कहीं बाहर जाता था तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में इतना बिजी हो जाता था, मुझे भूल जाता था। मेरी याद उसे तब आती थी जब बस घर जाना होता था। बस एक यही कमी थी उसमें, बाकी सब अच्छा था। तो उस रात उसने थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। संभलते संभालते घर तो पहुंच गए, लेकिन मुझे कई जगह खरोंचे आई। सुबह जब आकाश उठा, मेरी खरोंचे देखी तो आंखों में आंसू थे उसके। सहला रहा था वो मेरी खरोंचों को और मानो कह रहा था, जो हुआ गलत हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। मैंने कोई कंप्लेंट्स नहीं की थी, बट मेरे बिना कहे ही उसने सब कुछ समझ लिया था। और क्या चाहिए था मुझे। चल रहा था अच्छा, 2 साल हो चुके थे, मुझे उस फैमिली में अच्छे से सेट हो गई थी मैं। अब हमारी फैमिली में एक खुशखबरी थी, एक न्यू मेंबर आने वाला था हमारी फैमिली में। सब खुश थे, मैं भी खुश थी, बट थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब आकाश का अटेंशन मुझे इतना नहीं मिलेगा। 2-4 दिन बाद में आकाश ने मिलाया मुझे उस न्यू मेंबर से। सुचिता नाम था उसका, बड़ी प्यारी थी। और जब वो मेरी फ्रंट सीट पे बैठी, उसने देखते ही कहा, वाओ आकाश, नाइस कार, आई लाइक दिस कलर। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे अब रिप्लेस होना पड़ेगा, आकाश शायद मुझे चेंज कर लेगा, वहीं सुचिता ने पहली ही मीटिंग में मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। मुझे लग रहा है मेरे डाउट्स तो क्लियर कर दिए थे, आप लोगों के डाउट्स दिख रहे हैं चेहरों पे। तो मैं बता दूं, मैं हूं आकाश की कार। मैंने कहा था मेरी स्टोरी आपको गुदगुदाएगी ज़रूर, कहीं किसी के ख्वाबों में लेके जाएगी। कलर मेरा थोड़ा डिफरेंट था, येलो कलर, लेकिन इस फैमिली की मैं फेवरेट थी। और कोई मुझे पसंद करे नहीं करे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मैं सबकी चहेती थी, और मेरे दीवानों की लिस्ट में अब तो एक नाम और ऐड हो गया था, सुचिता का। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, इतने खो से गए हैं, तालियां बजाना ही भूल गए हैं। थैंक यू।